आज जो 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप जानते हैं ये डेट कौन सी कुर्बानियों से जुड़ी है? और क्या ये सिर्फ जश्न का दिन है या एक भुला दिया गया वादा? वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिस्ट्री नहीं, छुपा हुआ सच है। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं अकमल यज़दानी हाजिर हूँ एक न्यू नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी की असल हिस्ट्री, उसके पीछे का बैकग्राउंड और हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बड़ों की खिदमत के बारे में। ये वीडियो सिर्फ जज्बाती नहीं है, बल्कि फैक्ट्स, हिस्ट्री और सॉलिड रिसर्च पर बेस्ड है। वो सच जो या तो छुपा दिया गया या फिर आधा बताया गया। नाजरीन, 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था। इससे पहले 1929 का लाहौर सेशन हुआ, जहां ये क्लियर डिसीजन लिया गया कि अब हिंदुस्तान को सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट आज़ादी चाहिए। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो उसे 15 अगस्त पर नहीं, बल्कि 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया, ताकि 1930 के उस आज़ादी के वादे की याद जिंदा रहे। आज़ादी की जंग और हमारे अकाबिरीन, ये एक एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल ट्रूथ है कि मुस्लिम अकाबिरीन के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी अधूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जिन्हें हिस्ट्री के पेजेस में या तो कम जगह दी गई या फिर भुला दिया गया। मौलाना फजले हक खैराबादी। 1857, जब पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा था, मौलाना फजले हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का हिस्टोरिकल फतवा दिया। ये फतवा सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं था, ये आवाम के लिए रिबेलियन का सिग्नल था। अंग्रेज़ इतना डर गए कि उन्हें काला पानी, अंडमान भेज दिया और वहीं ये बुजुर्ग शहीद हो गए। मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी। अब बात करते हैं सिर्फ फतवा देने वाले नहीं, मैदान में लड़ने वाले मुजाहिद की। मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी 1857 की जंग में फ्रंट लाइन पर रहे। अंग्रेज़ फौज से सीधी टक्कर ली। इतना बड़ा खतरा थे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने खुद लिखा, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेबल लीडर्स। ये बात हम नहीं, उनके दुश्मन लिख रहे हैं। खानकाह और सूफी मूवमेंट। दोस्तों, हिंदुस्तान में सिर्फ तलवार नहीं चली, खानकाहों से भी आज़ादी की आवाज़ उठी। चिश्ती, कादरी और नक्शबंदी सिलसिलों के बुजुर्गों ने खुतबों के जरिए, मजलिस के जरिए आवाम को जगाया। अजमेर, रायबरेली, फूलपुर, ये सिर्फ स्पिरिचुअल सेंटर्स नहीं थे, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस के सेंटर्स थे। अंग्रेज जानते थे जब खानकाह जाग जाती है तो कौम उठ खड़ी होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जब आज़ादी मिल गई तो देश को सिर्फ जश्न नहीं चाहिए था, डायरेक्शन चाहिए थी। यहाँ आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, इंस्टीट्यूशंस बनाए। IITs, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद। उनकी स्पीचेस आज भी ऑफिशियल असेंबली रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं। नाजरीन, हिस्ट्री का फैसला बिल्कुल क्लियर है। 26 जनवरी आज़ादी के वादे की याद है। आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं थी, ये फतवों, कुर्बानियों, जेल, एग्जाइल और शहादत का नतीजा थी। इस सच को मानना हिस्ट्री को मानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप ऐसी रिसर्च बेस्ड हिस्ट्री वीडियोस पसंद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम।